गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम निखिल है और आज मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी है, वो भी हिंदी में, ताकि आप सभी उसे आराम से समझ सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इन्वर्टर के कितने भाग होते हैं, इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, पावर इन्वर्टर क्या है, सोलर इन्वर्टर क्या है, मैं आप दोनों को इनमें अंतर भी बताऊंगा। इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को सुनने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इन्वर्टर क्या है। स्टूडेंट्स, इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके उपयोग से हम डीसी करंट को एसी करंट में बदल सकते हैं और एसी करंट को डीसी करंट में भी बदल सकते हैं, या फिर आम भाषा में कहें तो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम बैटरी की सहायता से बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली आने पर उसी बिजली से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वर्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, अक्सर हमारे घरों में जब बिजली चली जाती है, ऐसे में हम बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अक्सर बिजली कट जाने के बाद हमें पुराने समय से ही दिए जलाने पड़ते थे या फिर किसी टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। टॉर्च को हम इमरजेंसी लाइट भी बोलते हैं। जब लाइट नहीं होती तो इस्तेमाल की जाने पर टॉर्च को हम इमरजेंसी लाइट बोलते हैं। लेकिन यदि हम चाहें कि हमें बिजली जाने के बाद भी हमारे घरों में पंखे चल सकें, लाइट चल सकें, तो हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर के कितने भाग होते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर के सिर्फ दो ही भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है बैटरी, दूसरा भाग होता है यूपीएस इन्वर्टर। तो मैं आपको बताऊंगा बैटरी के बारे में। बैटरी किसी भी इन्वर्टर का पावर सोर्स होती है। इन्वर्टर से आपको जो आउटपुट बिजली मिलती है उसके लिए जरूरी ऊर्जा की बैटरी होनी आवश्यक है। इसीलिए हम हमारे घर के लोड के हिसाब से इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदते हैं। हमारे घर का लोड होता है एम्पियर में, जिसके अनुसार हम अपनी बैटरी को खरीदते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ यूपीएस। इन्वर्टर में यूपीएस का क्या काम होता है। दोस्तों, यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस को हिंदी में अबाधित विद्युत आपूर्ति कहते हैं। इसका काम बैटरी के डीसी करंट को एसी पावर में बदलना होता है और एसी को डीसी पावर में बदलना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं। इन्वर्टर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पावर इन्वर्टर, एक होता है सोलर इन्वर्टर। तो स्टूडेंट्स, पावर इन्वर्टर के भी दो टाइप्स होते हैं, जिसका फर्स्ट का नाम है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर एंड सेकंड का नाम है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। इनकी डेफिनेशन मैं अभी आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ सोलर इन्वर्टर की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, सोलर इन्वर्टर को हम पीवी इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका नॉर्मल सा सिंपल सा एक ही काम होता है कि जो सोलर प्लेट से पीवी एनर्जी आती है, पीवी एनर्जी को ये डीसी करंट में बदल देता है, बस। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा पावर इन्वर्टर क्या है। जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बिजली की मेन सप्लाई का उपयोग करते हैं, उसे पावर इन्वर्टर कहा जाता है। पावर इन्वर्टर के दो प्रकार होते हैं, पहला मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, दूसरा प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर व प्योर साइन वेव इन्वर्टर में क्या अंतर है। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर यह एक सिंपल इन्वर्टर होता है जिसमें कम सर्किट लगाए जाते हैं, जिस वजह से यह सस्ता होता है। लेकिन कम सर्किट का इस्तेमाल होने की वजह से इस इन्वर्टर में बिजली और बैटरी की खपत ज़्यादा होती है और इसकी कार्य क्षमता भी सही नहीं होती। वह जब हम मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जैसे पंखों व एलईडी लाइट्स, ट्यूबलाइट्स में से एक हमर की आवाज़ आती है। और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर को पहचानने के लिए एक सिंबल होता है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें अप एंड डाउन्स में स्क्वायर्स बने हुए हैं। वह प्योर साइन वेव इन्वर्टर, प्योर साइन वेव इन्वर्टर में उच्चतम क्वालिटी का बहुत सारा सर्किट सिस्टम लगाया जाता है, जिस वजह से यह इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर से थोड़ा महंगा होता है। लेकिन इस इन्वर्टर में जो एक्स्ट्रा सर्किट लगाए जाते हैं, उस वजह से इसकी कार्य क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है और काम करने के दौरान कम से कम ऊर्जा की खपत होती है। वह प्योर साइन वेव इन्वर्टर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकालता। प्योर साइन वेव इन्वर्टर को पहचानने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा सिंबल। प्योर साइन वेव इन्वर्टर को पहचानने के लिए एक सिंबल होता है,
जो होता है वेव्स की डिज़ाइन में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें वेव्स अप डाउन हो रही है, बट फ्री हैंड में वेव्स हैं, स्क्वायर शेप में नहीं है, फ्री हैंड में वेव्स हैं। इस सिंबल से हम इन्वर्टर का पता करते हैं कि ये इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है या प्योर साइन वेव इन्वर्टर। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा सोलर इन्वर्टर क्या है। जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए सूर्य की किरणों का उपयोग किया जाता है, उसे सोलर इन्वर्टर कहते हैं। सोलर इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही महंगी होती है। यदि आपके एरिया में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो आप सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सोलर प्लेट बहुत ही महंगी होती है। हालांकि इस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि सोलर प्लेट सिर्फ दिन में ही सूर्य की रोशनी में ही काम करती है, इसलिए सोलर इन्वर्टर में आपको मेन सप्लाई से चार्ज करने का भी विकल्प होता है। यदि आप चाहें तो इसे बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि सोलर इन्वर्टर के लिए अलग से सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी आती है, और हम बिजली वाले इन्वर्टर या बैटरी पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको सोलर इन्वर्टर के बारे में बताया, तो आप चित्र में देख सकते हैं, एक इन्वर्टर है, एक बैटरी है, एक सोलर प्लेट है, व एक PV to DC कन्वर्टर भी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सोलर प्लेट पर सूरज की किरणें पड़ने से इसमें से PV एनर्जी निकलेगी, तो PV to DC कन्वर्टर में ये सारी एनर्जी जाएगी। PV to DC कन्वर्टर से DC एनर्जी बनकर बैटरी में जाएगी, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। फिर उस चार्ज बैटरी को इन्वर्टर यूज़ करेगा। उस इन्वर्टर बैटरी से DC सप्लाई को लेगा और AC सप्लाई को इन्वर्टर से बाहर निकालेगा, जिससे कि हम घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के नियम पर काम करता है। जैसे कि इन्वर्टर या UPS बिजली न होने पर बैटरी की एनर्जी का प्रयोग करके उसे AC सप्लाई में बदलता है, यानी DC सप्लाई का इस्तेमाल करके उसे AC सप्लाई में बदलता है। और जब बिजली आ जाती है तो AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलकर बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी को चार्ज करने के दौरान इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई को बाईपास कर देता है, अर्थात चार्जिंग के दौरान आपके घर का सारा लोड आपके मेन सप्लाई पर चला जाता है, जिससे बैटरी पर लोड खत्म हो जाता है और वो तेज़ी से चार्ज होने लगती है, और इससे बैटरी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, या अगर आप हमसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें आप अपना कमेंट कर बता सकते हैं। हम अवश्य ही उस पर एक वीडियो बनाएंगे।